गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे सारे बच्चे? चलिए, तो अब हम करेंगे बेटा 9th क्लास का पेपर। ठीक है, तो हो सकता है सबके पास सेट अलग अलग हो। ठीक है, हो सकता है सबके पास सेट अलग अलग हो, तो वहां से आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, मैच करके अपने आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का सेशन। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं कि साइंस को लिख रहे हैं बेटा, ये साइंस को लिख रहे हैं RBHDMBD। ठीक है ना, तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे? हिस्ट्री को लिखेंगे बेटा GHRSNQX। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक बेटा, अरे 53 पे रुक जाइए बेटा, रुक जाइए 1 मिनट, वन से आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, इसे साइड पैरेलल है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट आर द रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना, अगर हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो विच ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट, तो राइट से नौवां लेटर कौन सा होगा, नाइन्थ लेटर कौन सा होगा? तो बेटा आपका जो हो जाएगा 51 का 4 आर होगा। ठीक है, आर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूज द ऑड वन आउट। ठीक है ना, ऑड वन आउट को चूज करना है, तो देख लो जरा सा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आएगा, जो स्क्वायर बीच में लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में आपका आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 में आपका आंसर हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का है तो चौथा आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री को बेटा जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे GHRSNQX। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अगर टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से है तो डॉक्टर भैया पेशेंट देखता है। ठीक है ना, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को ही देखता है। ठीक है, दवाई तो वो देता है, हॉस्पिटल में रहता है, प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन उसके जो रिलेशन है वो पेशेंट के साथ हो जाएगा, मरीजों को देखता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपको क्या कह रहा है कि ए इज द फादर ऑफ डी इज द नॉट हिज सन। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द बी इज मदर। तो सी का ए से क्या रिलेशन है? सी का ए से क्या रिलेशन है? तो जो भी हमने फॉलो किया था बेटा उसके हिसाब से वाइफ आना चाहिए। ठीक है, वाइफ। ठीक है ना, वाइफ। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56, 56 आपको क्या कह रहा है कि इफ दैट डे बिफोर यस्टरडे संडे है, तो व्हाट डे वीक आफ्टर डे। ठीक है ना, आफ्टर डे टुमारो, मतलब एक दिन बाद आपका सो मंडे आ जाएगा उसके। ठीक है ना उसके डे आफ्टर टुमारो, एक दिन 2 दिन और बाद, तो आपका जो टुमारो हो जाएगा बेटा वो थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 56 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, इसमें बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, जल्दबाजी में गलतियां हो गई होंगी। ठीक है ना भैया, इन्हीं लेटरों का यूज किसमें किया गया है, इन्हीं अल्फाबेट का यूज और किसमें किया गया है? तो इन तीनों में कहीं ना कहीं इनसे अलग है, केवल पहले में आपका है जो ट्रायंगल से मिलकर ही बना है। ठीक है ना, ट्रायंगल के अल्फाबेट इसमें भी यूज
किए गए हैं। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। इन अ सर्टेन कोड लेट, नकल करने वाला क्वेश्चन, नकल करना है। लेट को इन्होंने टेल लिख दिया है, तो टी का कोड क्या है? आपका 3 है, ठीक है। ए का कोड क्या है? आपका 2 है, तो 3 2 किसमें है? तीसरे ऑप्शन में। 3 2 आपका सी ऑप्शन। नकल करने वाला क्वेश्चन था भैया ये, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आप ये कहता है कि आपको मिरर में देखना इसे, ठीक है। इसको मिरर में देखोगे तो इसका अपोजिट आपका बन जाएगा फिगर, ठीक है। मिरर का सीधा फंडा है कि अपोजिट, अपोजिट करेंगे बेटा तो इसका आ जाएगा आंसर 59 का तीसरा, 59 का तीसरा आंसर होगा नंबर सी, ठीक है। 60 उसी प्रकार आपका 60 है। कोई ना कोई एक सीरीज में गड़बड़ कर रहा है, उसी को हमें पकड़ना है, ठीक है ना। एक कोई गड़बड़ कर रहा है, तो गड़बड़ कौन कर रहा है जरा देख लो। अगर आपको गिनती आती है तो कर लोगे। 2 3 4 5 6 7, यहां तक तो हमारी बात सही है। 4 5 6 7 8 9, ये बात भी हमारी सही है। फंसेंगे कहां? ये 8 8 में, 8 8 8, यहां पे 9 है, तो ये आपका ये आंसर पकड़ा गया, मतलब ए आंसर, ठीक है। चलो आगे, ये केवल 3 बार चलेंगे। पहले नॉर्थ जाएंगे, फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो कहां जा रहे हैं? ये साउथ की तरफ जा रहे हैं। नीचे की दिशा आपकी साउथ होती है, ठीक है बेटा। नीचे की दिशा आपकी साउथ होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। भैया कह रहे हैं कि 7th रैंक ऑफ द फ्रॉम द रो, ठीक है ना। 7 फ्रॉम लेफ्ट से है, ठीक है, सॉरी 7 फ्रॉम लेफ्ट से है, उसके बाद 8 फ्रॉम राइट से है। दोनों को प्लस कर दो, 15 आ जाएगा। कोई एक रैंक माइनस कर दो, 14। बोले तो आंसर नंबर 1, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, ओरल करने वाला आंसर था ये। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में तो पहले हम भी फंस गए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नजर को तेज किया तो हो गया। 3 के स्क्वायर करेंगे -1, 5 के स्क्वायर करेंगे -2, 7 के स्क्वायर करेंगे -3, 9 के स्क्वायर करेंगे 81, -4 कर दो तो भैया आपका हो जाएगा 77 तीसरा, 77 तीसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन है, एक बार बढ़ते हुए फिर आपका उल्टा यहां से पकड़ा जाएगा। पहले में अगर 4th है, फिर मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। तो फिर रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, सॉरी डिवाइड हो जाएगा इधर, तो आपका 9 आएगा, 9 आंसर, ठीक है। चलो भाई 65। 65 आपका क्या कह रहा है? 65 का जो आंसर आएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका 30 आएगा, ठीक है ना। जो भी कह रहा है इसको फॉलो कर लो, तो आपका 30 आने वाला है। चलो भाई 66। 66 में आपका हो जाएगा, 66 में आपका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है ना, डी आंसर। यही है जो इनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पसंद है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इनको बैठे रहने दीजिए। डी, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना। छिपी हुई आकृति, ठीक है ना, एम्बेडेड फिगर। भैया ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है? तो मेरे हिसाब से जहां छिपी हुई है वो 2 नंबर में छिपी हुई है, ठीक है ना, 2 नंबर में। ओके बेटा, 2 नंबर में छिपी हुई है। 68। 68 में जो आपका आंसर आएगा टी क्यू एन, सही आंसर है।
एक कोई ऑड है, ठीक है ना, अगर आपको एबीसीडी आती है तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69, कोड लिखने के बाद आपको प्लस कर देना है, बस कोड लिख के प्लस कर दो, ठीक है। m का होता है 13, n का होता है 14, इसका होता है 1, 14 14 28, 14 14 28, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 70, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भैया कौन सा आंसर आपका सीक्वेंस से लग जाएगा, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका पहला आंसर ही सही है, पहला आंसर ही सही है। ब्रो, ब्रो सब में कॉमन है, ठीक है ना। अब ब्रो के बाद अल्फाबेट आप देख लो कि कौन सा ब्रो के साथ पहले आता है कौन बाद में आता है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो भाई लो मैथ का क्वेश्चन आ गया भैया, ठीक है ना, मैथ का क्वेश्चन आ गया। सर्किल का डायमीटर होता है तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाते हो कि नहीं, बस वही चीज है, 20 से डायगोनल डाल दिया। सेवेंटी टू, क्वेश्चन नंबर 72, साइक्लोन रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, ठीक है ना। तो फ्लोड किससे रिलेटेड है, तो इसका हो सकता है ऑपरेशन फ्लोड, बाकी इन सब चीज कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इन सब चीज कोई मतलब नहीं, ऑपरेशन फ्लोड। 73, 73 इसको हाफ कर दीजिए, 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है ना। बोले तो आंसर नंबर 1, बोले तो आंसर नंबर 1। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपका क्या कह रहा है कि अमित फास्टर देन बॉबी, ठीक है ना, एंड स्लोअर देन धर्म, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, चेतन, चेतन इज स्लोअर, तो सबसे ज्यादा कौन फास्ट दौड़ा है, तो भैया वो धर्म है। अगर वीर होता तो हमारा धर्मवीर की जोड़ी बन जाती, ठीक है ना, तो आप धर्म के साथ अभी रहिए, ठीक है बेटा। 75, 75 में क्या कह रहे हैं, ये सीरीज बन रही है, एक यहां पे था तो यहां आ गया, अब यहां है तो क्या होगा, ठीक है ना। देखो भाई इसका क्या आंसर होगा, इसका जो आंसर करेक्ट होगा आंसर नंबर 3, ठीक है बेटा, इसका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी, ओके। तो रीजनिंग में किसके कितने मार्क्स हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए, ओके बेटा, समझ गए सारे बच्चे। हाँ, आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टीचर को बुलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का सॉल्यूशन अपना, ठीक है। अब मैथ्स की देखिए बारी आती है, फिर सबसे पहले मैथ्स देखिए हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स से यहाँ पर ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास, पहला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये गिवन है कि पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड करना आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, पहले जब वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका पहला आंसर हमारे पास आएगा 180 डिग्री। अच्छा ये इसका होगा वर्टिकल अपोजिट, यहाँ पर आएगा अल्टरनेट, और ये फिर वाई हमारे पास पूरा आ जाएगा यहाँ पर 180, एक्स प्लस वाई एक्स और एक्स प्लस वाई कितना होता है 180। ये पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट का हमारा आएगा यहाँ पर क्या, फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन 180 डिग्री।
स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा कि टू लाइंस आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन देन दे देमसेल्व्स आर पैरेलल। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दो लाइन के एक थर्ड लाइन के पैरेलल यहाँ पर तो दोनों भी पैरेलल होंगे यहाँ पर, तो ये लिखा तो पहला इसका सही है। तो यहाँ पर पहले में कौन कौन सा है, एक है, दो है, तीन, मतलब ये तो नहीं होगा यहाँ पर ना। अच्छा देखिए इसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पर एक चौथा यहाँ पर है, देखो चौथा पढ़ लेते हैं यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल साइड आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों सम 180 होता है। हाँ ये भी सही, तो 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 किसी में और है नहीं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इसका, यहाँ पर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन ना। आगे कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी और सी तीनों का वर्क गिवन है, यहाँ पर तीनों का वर्क गिवन है, तो यहाँ पर तीनों का हम वहां पर एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। तीनों यहाँ पर कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ऐसा करते हैं, बट बी लेफ्ट हो जाता है। अगर बी लेफ्ट होगा मतलब करेक्ट कौन, ए और सी वर्क करेंगे। ए और सी का हम 4 दिन का वर्क निकाल लेते हैं, फिर बचा काम यहाँ पर रिमेनिंग वर्क 1 से हम माइनस कर देंगे, वहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर यहाँ से आएगा इसका यहाँ पर टोटल, अगर डेज की बात करें तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की। अच्छा देखो यहाँ लिखा कि दोनों का वर्क दिया है और एक का पूछा यहाँ पर, तो दोनों के वर्क एक दिन के वर्क में से हम बी का एक दिन का वर्क निकाल देंगे अमित का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 डेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बाकायदा ऐसा सॉल्व है यहाँ पर, तो 5 का यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब 5 का आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन ना यहाँ पर। अब बात करते हैं 6 की। देखो 6 की बात करते हैं यहाँ पर, 6 में देखो यहाँ पर ये भी देखो सवाल यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू में क्या आएगा यहाँ पर 6 का बी, ये आपके पास लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे सॉल्व हुआ है इस जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास का आ जाएगा यहाँ पर 6 का क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 6 का क्या आएगा, 6 का आएगा बी ऑप्शन 112। अब बात करते हैं 7 की यहाँ पर, तो 7 में ये लिखा देखो यहाँ पर कि 3087 किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब आए, तो क्या होगा हमारा 9 हमारा राइट आंसर, मतलब 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 8 की। 8 में कह रहे हैं यहाँ पर कि 15% ईएमआई देता है सैलरी पर, उसके बाद जो बची सैलरी वहां पर उसका 10% देता है इलेक्ट्रिक बिल पर, उसके बाद 20% देता है यहाँ पर क्या हाउस रेंट देता है, उसके बाद जितना ही बचता है सारे एक्सपेंस आप रहते हैं, इसके बाद इतना ही और बचता है 35,105 इतना बचता है। तो अच्छा ये बताओ अगर इतना बचता है तो उसकी मंथली सैलरी क्या होगी, तो इसकी मंथली सैलरी होगी बेटा यहाँ पर 59,000। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा, क्या आएगा 59,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 के बाद 8 हो गया ना यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, 9 में कह रहे हैं यहाँ पर कि 76% स्टूडेंट हैं, तो बच्चे कितने 24 गर्ल्स होंगी, तो इसकी वैल्यू पता है, तो हमको निकालना है टोटल, तो 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 850। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 850 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 का आएगा हमारे पास सी ऑप्शन ना। अब बात करते हैं 10 की। 10 में कह रहा है कि एक टेबल है चेयर दोनों के यहाँ पर वो 8-8 हजार रुपए बेचता है, तो मतलब टेबल की भी सीपी 8,000 और चेयर के भी 8,000, एक को यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है एक को यहाँ पर लॉस मिलता है, तो यहाँ पर दोनों से हम एसपी निकाल लेते हैं, दोनों का एसपी निकालेंगे फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का सीपी दोनों का एसपी चेक करेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पर सीपी ज्यादा है तो इसका मतलब से निकाला यहाँ पर इन्होंने, देखो इनका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 10 का जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पर 4% आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर, इसका आएगा 2% यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 11 की। पॉलीहाइड्रॉन गिवन है यहाँ पर 11 में, तो होता क्या है F प्लस V माइनस E, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर यही है 12। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आएगा 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर 11 का 12 आएगा। अब 13 की बात 12 की बात करते हैं। 7 इक्वल सॉलिड मेटल है यहाँ पर, सबके यहाँ पर ये सबको यहाँ पर रिकास्ट करा जाता है, तो अगर रिकास्ट करेंगे तो सबका क्या करेंगे वॉल्यूम हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो कितने यहाँ पर है 7 है। अगर 7 होंगे यहाँ पर तो वैसे किसको यहाँ पे करना है स्फीयर को, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कितने होंगे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वल किससे करेंगे यहाँ पर हम क्यूबॉइड के, किसके इक्वल करेंगे क्यूबॉइड के इक्वल करेंगे, तो ये हमारी लेंथ है ये विड्थ है, हाइट निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम आए हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, तो 12 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, हाइट जो है इसकी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू रखना आपको 22/7। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा 12 का आएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो अगला कह रहा है फिर मेटालिक यहाँ पर कह रहा है इसको रिकास्ट करना क्यूब में, तो मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेथ है और ये हाइट, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको हम क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, वहां से इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर रूट जब निकालेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका हमारे पास है सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी। ठीक, क्या जाएगा ए, मतलब 1 मीटर हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
14 में कह रहा है कि पैरेललोग्राम का हमको यहाँ क्या पता है, यहाँ पर पैरेललोग्राम का हमको पता है क्या, एरिया बेस पता है, हाइट निकालना, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 9 इसका आंसर आएगा, तो इसका क्या होगा 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 14 है उसका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अगर 15 की बात करते हैं यहाँ पर देखिए, पहला रोम्बस लिखा है यहाँ पर, आपको बताना क्या है, पेरीमीटर। अच्छा देखिए ये पूरा 8 होगा तो आधा 4, ये कितना होगा आधा 3, तो ये कितना आएगा 5, तो 5 4 कितना होता है 20। यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगला फिर सेम, चारों यहाँ एंगल रेशियो में तो अलग 2x 4x 5x 7x, सबका ऐड करने पर 360, और जब x की वैल्यू आ जाए तो एक्चुअल निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर आएगा इसका 16 के यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, मतलब 40 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अब 17 देखिए यहाँ पर कह रहा एंगल फाइंड करना, जो बाहर वाला एंगल होता है और इन दोनों का सम कितना होता है, मतलब इन दोनों पूरा कितना होगा 180, तो 180 से ऐसे एक निकालोगे वैल्यू, जब ए आ जाएगा तो ये दो पता x निकाल लो, तो हमारा राइट आंसर आएगा x और a की वैल्यू सेम आएगी, तो हो जाएगा 30, 30। तो यहाँ पर 17 का क्या होगा, 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब ऐसे खड़ी कर दी गई, फुट ऑफ द लैडर इज 3 सेंटीमीटर अवे इट्स बेस, हाउ फॉर ऑफ द वॉल डज द टॉप ऑफ द लैडर रीच, ये पुस्तक कितनी ऊपर तक पहुंची है यहाँ पर ना, तो बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर लैडर ये है, अच्छा ये ऐसे यहाँ पर ये हमारी वॉल है, इतनी दूर पहुंची, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना होगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका 4, तो हमारे पास 18 का क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19। अच्छा देखिए ये भी, अगर ये एंगल पूरा बाइसेक्ट करता है, ये एंगल बाइसेक्ट करता है यहाँ पर, अगर एंगल यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा देखिए, तो ये क्या होगा इक्वल इक्वल, आपको पता यहाँ पर है कि ये 80 है, ये 40, ये 80 40 कितना हो जाएगा 120, ये बचा हमारे पास 60, कितना था 60, आधा था कितना हो जाएगा, ये भी 20, ये 30, ये 150, मतलब x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 150, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर बेटा आपका 30 और यहाँ पर कितना आएगा, x की वैल्यू 30 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 130, ये हमारा राइट आंसर होगा, इसका सी ऑप्शन। 20 की बात करते हैं, कह रहा है कि इसमें कितना ऐड करें यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 1669 है, अगर 7 इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 766, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। अब 7 रखो यहाँ वैल्यू, तो 7 3 कितना 21 4 25 25 होता है 5 का, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन करना, यहाँ पर। अब फैक्टराइजेशन करना अगर यहाँ पर आप देखिए तो फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने पर आएगा बेटा यहाँ पर 5x - 2 और आएगा x + 16 आएगा यहाँ पर, और इससे डिवाइड करना, जब डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5x - 2, तो 21 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 ग्राफ देखना, ग्राफ देख के बताना आपको यहाँ पर ए और बी जो अब लिखा है यहाँ पर, आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि किसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर, अच्छा है थोड़ा और, ये टोटल स्टूडेंट इधर वाले हैं, ये यहाँ पर बॉयज हैं, गर्ल्स निकालनी है, किसमें यहाँ पर कह रहा है पहले कि किसमें नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है और कितने परसेंट ज्यादा यहाँ पर है। देखो यहाँ पर इससे इसको माइनस कर दो, गर्ल्स आएंगे, सबको माइनस कर दो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ रहा है, डी में आ रहा है यहाँ पर, तो या तो ए 1 होगा या तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, वो वहां पर था बार ग्राफ, ये आपका है पाई चार्ट का देखा आंसर बताना है, पूरे कितने हैं 800, ABCD सब में डिवाइड किया गया है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर बी के निकालना है। तो वैसे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ सॉल्व किया है बच्चे ने, तो सॉल्व किया यहाँ पर, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का यहाँ पर आंसर आएगा सी ऑप्शन, मतलब 160 डिग्री हमारा क्या होगा राइट आंसर, ये सही आंसर। अगला 24 कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि डिजिट यहाँ पर 10 से डिविजिबल हो, 2 5 10 7 का मतलब क्या होगा, सबके एलसीएम से एलसीएम मतलब कितना होगा 70, तो लास्ट में 0 हो जाएगा, तो बी के प्लेस पर 0 होगा, मतलब पूरा आंसर नहीं आएगा। अब कुछ भी आया यहाँ पर तो 30 50 हो सकता है, 30 का 50 सकता है, लेकिन अब 14 यहाँ पर, तो 14 में 7 का डिविजिबिलिटी लगना चाहिए, 7 से डिवाइड 2 से भी हो जाए, लास्ट में 0 आ गया, चलो ठीक। अब यहाँ पर 7 से करेंगे यहाँ पर, तो 7 से यहाँ जब चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 30 डिग्री राइट आंसर होगा, तो मतलब 24 का हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। अब अगला फिर 7 डिजिट नंबर है, आपको चेक करना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो देखो यहाँ पर लिखा, तो इवन प्लेस सम माइनस ऑड प्लेस सम, तो करेंगे यहाँ पर 21 + 6 -15 आएगा, तो 6 है यहाँ पर, 6 में कितना कम है कि 11 आ जाए, तो 5 कम है, 25 का हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला आपको बताना है यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटेस्ट है, कौन सी वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट है यहाँ पर। तो 26 में यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर मतलब जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटेस्ट है, कौन सी फ्रैक्शन वो हमारी स्मॉलेस्ट है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे 27 ये आपका बॉड मास सिंप्लीफिकेशन आया जस्ट आपका। तो इसका राइट आंसर देखो बच्चे टिक किया यहाँ पर, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले ये ऑफ, फिर डिवाइड इन दोनों का, जिसे यहाँ डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ बचेगा लास्ट में 20/3 हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला 28 फादर और सन। यहाँ पर जो फादर और सन की दोनों की एज की बातें हो रही है यहाँ पर। जो फादर की प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की प्रेजेंट एज का क्या है 5 टाइम्स है। तो अगर ये फादर की एज अगर मान लेते बेटे की अगर मान लेते हैं x, तो ये फादर की एज क्या होगी 5x। 10 साल बाद तो मतलब क्या होगा 5x + 10, ये भी कितना होगा x + 10। अच्छा फादर 3 टाइम्स होगा तो 30 इक्वल करते हैं यहाँ पर, इसको इधर करो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 2x, इधर कितना आएगा यहाँ पर 30, 20 बचेगा तो x वैल्यू क्या आ गई 10। अगर x 10 है तो फादर कितना होगा 50, तो जो अभी हमारा राइट आंसर है। तो मतलब कितना आएगा यहाँ पर 50 ईयर हमारा राइट आंसर होगा। अगला डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। आप इसको ऑप्शन चेक करिए यहाँ पर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस मतलब क्या होगा 2 टाइम्स से 5 ज्यादा, तो 15 17 हाँ सही पहला। तो अगला चेक करते हैं 6 5 11 ये भी हो सकता सही। अगला यहाँ पर 2 हो सकते हैं, यहाँ पर थर्ड चेक करते हैं यहाँ पर ट्वाइस है, ये नहीं आता, ये भी नहीं जाता ना यहाँ पर, तो ये ज्यादा 3 ऑप्शन आपके पास राइट है, यहाँ पर 3 राइट हो सकते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4, तो अगर यहाँ पर 10 हो जाएगा तो डिक्रीज बाय 1, तो ये हो गया हमारे कितना, अगर 4 के अंदर होगा 10 और ये हो जाएगा 16, तो हमारा 2/3 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो 2/3 क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पर 29 में, 29 में क्या 2/3 अगर नहीं आएगा तो ये नहीं होगा आपका। इसमें क्या करेंगे 4 है 7, यहाँ 10 7/10 ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ये आपका क्या था यहाँ पर, आप यहाँ क्या था क्वेश्चन था यहाँ पर कि 5 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अगर अगला कह रहा है कि डिक्रीज बाय 1 मतलब 4 बढ़ा दे और डिक्रीज कर दे यहाँ पर, तो 4 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 8 और डिक्रीज कर दे यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई 4 2 8 5 ये भी था, सारे ऑप्शन थे वैसे यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 12, तो काटो 4 2 4 3, तो हमारा आंसर आएगा 4/13 क्या होगा इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्वाड्रिलेटरल का आगे पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट मतलब इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो अगर ये 40 तो ये भी 40, y की वैल्यू क्या आ गई 40, y की वैल्यू क्या आएगी 40, तो एक ऑप्शन इसमें 40 इसमें 40। अच्छा इसके बाद अगर ये 40 है z निकालना आपको यहाँ पर, ये 70 है, ये कितना जाएगा आपका पास यहाँ पर 110, ये हो गया 40, तो z कितना आएगा यहाँ पर 30, क्योंकि 150 हो जाएगा 30 कमी है तो z 30 आएगा y 40, दो ऑप्शन में ऐसा यहाँ पर। अब कह रहा x की वैल्यू क्या आई, तो अगर सेम ऐसा यहाँ पर ये अपोजिट एंगल इक्वल होते तो ये भी 110, तो हमारा राइट आंसर आएगा 2, हमारा क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। 31 का ये था, 30 था, बाद में 31 यहाँ पर आपको फाइंड करना मीन, बहुत इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर आएगा 31 का। 31 में आपका आंसर आएगा डी, आपका बी ऑप्शन मतलब 11 हमारा राइट आंसर आएगा, जो कि बच्चे ने पहले से सही किया। ये बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। मीडियन ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचर नंबर आप लिख सकते हैं 8 से, यहाँ पर 8 से स्टार्टिंग करिए। आप यहाँ पर क्या लिखना है 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लिखना आपको, वहां पर उनका बताना है मीडियन क्या आएगा। तो 32 का हमारा आंसर आएगा बेटा, यहाँ पर 32 का आंसर आएगा हमारे पास, इसका होगा सी ऑप्शन राइट आंसर। कितना आएगा 70 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। ठीक 33 अगला आपको निकालना फिर मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आती है, तो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं रहा, लेकिन 11 का यहाँ पर 11 आएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 11 के इक्वल कर देंगे इसको। जब इसको हम 11 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी, कि यहाँ रखो तो 4 आई है यहाँ पर 4 और 5 5 का स्क्वायर 25, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 33 का 3 आ जाएगा यहाँ पर। अगला आपको बताना 34, एक कॉइन को 60 टाइम टॉस करना है, तो 60 टाइम टॉस करेंगे तो 25 बार क्या आ रहा है हेड, तो टेल कितने 35 बाई, तो 30 बाई टेल था तो 60 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 7/12 जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। तो 7/12 क्या होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बैग कंटेन 6 ब्लैक और 8 व्हाइट, 1 बॉल इज रैंडम ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। व्हाइट 8 बाई यहाँ पर आ जाएगा कितना 14, 8/14 मतलब 4/7 हमारा राइट आंसर। ठीक, अगला यहाँ पर पहले एक शॉपकीपर क्या करता है 25% का डिस्काउंट देता है, और ड्यूरिंग द ऑफ सीजन वो क्या करता है इसको बढ़ा के 30% का देता है। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर कि अबव द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट इफ एन आइटम इज मार्क, ये मार्क प्राइस इसका हो गया, देन हाउ मच द कस्टमर हैज टू पे,
मतलब कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो ये आपका डिस्काउंट और एमपी और एसपी का क्वेश्चन लग गया। 36, तो 36 में आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पर बी, मतलब 1260 रुपए में। यहाँ पर क्या करना है उसको, यहाँ पर 1260 रुपए में क्या करते हैं उसको, मतलब दुकानदार को देना होता है, मतलब कस्टमर देता है दुकानदार को ना। यहाँ पर अगला फिर आगे मार्क प्राइस है 10% यहाँ पर है उस पर अलाउिंग ना, लेकिन क्या करता है वो उस पर 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो पहली बात यहाँ पर इतना मार्क प्राइस है ये, तो पहले सेल करने वाला अमाउंट देखो यहाँ पर कितने में सेल किया, उसका इतना प्रॉफिट पाता है, तो एसपी पता है, ये प्रॉफिट परसेंट पता है, आपको निकालना है सीपी यहाँ पर। तो 37 का बेटा आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पर 600 रुपीज क्या होगी उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 30 देखिए आपका स्टेटमेंट यहाँ पर है, कह रहा है कि इज द सम ऑफ इतना, तो 6 4 10 सही, 2ab यहाँ प्लस का, सी और सी 4 सी नहीं होगा, तो मतलब 1 गलत, किसमें 1 फॉल्स है, एक में 1 फॉल्स है, बस इसी में फॉल्स, तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसको सॉल्व करना देखिए यहाँ पर, आपने ये पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट ए प्लस बी, तो 438 ये, और ए माइनस बी 186। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा 0.186 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 40 नंबर, इसकी वैल्यू अगर ये ए की वैल्यू अगर इससे ज्यादा यहाँ पर है, अच्छा रखिए यहाँ पर, तो ये देखो दोनों का सम करने कितना रहा 51, तो दोनों दो माइनस कर दो तो ये बन जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से खत्म। तो किसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 7 राइट आंसर जो कि होगा। ठीक, 41 अगला कह रहा है कि दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का यहाँ पर पेरीमीटर सेम है और इसका ये पता है। अगर ये बताइए आप, अगर ये स्क्वायर के यहाँ पर क्या पता है एरिया, तो इसकी साइड क्या आएगी 11 और इसका पेरीमीटर क्या आएगा 44। 44 किसके इक्वल है 2 into l plus b, 2 into l plus b, 2 से मल्टीप्लाई 22 आएगा यहाँ पर, 18 है यहाँ पर, ये क्या रहा है यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18, तो माइनस कर देंगे 18, तो ब्रेथ क्या आएगी, ब्रेथ आएगी इसकी 4, ब्रेथ आएगी इसकी 4, ब्रेथ आ गई 4 और लेंथ इसकी 18, 18 4 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला 42 की बात देखें, 42 में कह रहा है यहाँ पर कि x की वैल्यू है 2 plus root 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 3। इट मीन इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर ये आपके पास लिखा है x क्यूब प्लस, इसका मतलब होता है 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b की वैल्यू निकालना है, आपको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, अगर इसको रखना है यहाँ पर तो पहली बात यहाँ पर x का क्यूब निकाल लेते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर यहाँ क्यूब करेंगे तो 42, देखो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, रख के निकालेंगे पहले x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा 1/x क्यूब, दोनों को आपको यहाँ पर सिंपल ऐड करना था। तो 42 में आपका जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 42 का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, कितना आएगा 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 में कह रहा आपको, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर सिंपलीफिकेशन, यहाँ पर 3 की पावर 2 मतलब कितना होता है 3 की पावर 6, पावर प्लस में माइनस में हो पाएगी प्लस, ये क्या है माइनस में है, तो 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा यहाँ पर, 3 मतलब 3, ये कितना होता है 6, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड करना 3 से इनटू 2, तो काटो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 4 3 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 24 में क्या करते हैं 10 दिन में किसी को बिल्ड करते हैं, तो 8 दिन में कितने यहाँ पर कितने एडिशनल पड़ेगा, तो आपका होगा ये क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला, तो ये क्वेश्चन आपका इनवर्स वेरिएशन का यहाँ पर, तो 44 का हमारा आंसर जो है यहाँ पर राइट आंसर, देखो यहाँ पर बच्चे ने किया ऐसा, तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 इफ 5 सिमिलर पाइप्स कैन फिल अ टैंक, ये आपको क्वेश्चन आपको 6 वाले पेपर में मिला होगा, तो अगर आप 5 जो सिमिलर पाइप है वो किसी भी टैंक को 2 आवर्स में भर सकते हैं, 2 आवर्स 8 में भर सकते हैं, देन इन हाउ मच 8 सिमिलर पाइप विल फिल द टैंक, ये लिखा है। अच्छा टाइम ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है पाइप कम तो टाइम क्या होगा ज्यादा, तो अगर पाइप ज्यादा हो गए हैं तो टाइम कम लगेगा। अच्छा टाइम कम कितना लगेगा, तो 45 का हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, मतलब 1 आवर्स 20 मिनट इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका आंसर आएगा 1 आवर्स 20 मिनट्स इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पहले मॉक टेस्ट में आरएमएस वाला कराया था, यहाँ पर की जो 14 सीपी हैं वो इक्वल किसके होगा 10 एसपी, क्योंकि जो 14 चेयर्स की ये सीपी है वो 10 चेयर का एसपी बराबर है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर सीपी एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, तो 46 में हमारे पास आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 46 का सी ऑप्शन। 47 आगे का रेस्ट पे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, देखिए यहाँ पर
कह रहा है इतना दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं पता है यहाँ पर, तो रेट पता है यहाँ, तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, जो प्रिंसिपल वहां से आए, फिर यहाँ रख देंगे सेम सम, मतलब प्रिंसिपल वही है, फिर ये रेट और ये टाइम, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा 47 का, ये 47 का हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन, मतलब हो जाएगा 4200 हमारा क्या होगा, 4200 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, बात करते 48, सेम ऐसा फिर कहा गया कि 1500 रुपए यहाँ पर है, सेम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, 6000 प्रोड्यूस इन 3 years एट द रेट ऑफ 4% यहाँ पर। अच्छा पहले क्या लिखा, 6000 रुपीज 3 साल के लिए 4% का पहले एसआई निकाल लेंगे, जो एसआई यहाँ है वही यहाँ रख देना, ये हमारे पास है, ये प्रिंसिपल एसआई यहाँ से आ जाएगा, रेट ये टाइम निकालना है, टाइम निकालना, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा यहाँ पर बी, मतलब 6 ईयर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 49, 49 में कह रहा है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आया, कंपाउंड भी आ गया, कंपाउंड में कह रहा है यहाँ पर कि सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता, ये आपको अमाउंट भी मतलब अमाउंट हो गया या टाइम, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आपके पास रेट भी नहीं पता यहाँ पर ना, तो रेट हमने मान लिया आर, देखिए अगर सिंपल सॉल्व करने से यहाँ पर तो आपको ये पता है कि ए इक्वल क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये तो होता है यहाँ पर, एन की प्लेस पर 2 रख देंगे, सेम यहाँ पर अगला ए बराबर क्या, a1 a2, प्रिंसिपल उतना ही है, 1 प्लस रेट भी उतना है, यहाँ पर ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 2 बाहर जाएगा, ये एक बचेगा केवल, ये से खत्म, मतलब a2 बाई a1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, a2 क्या होगा बाद वाला, a1 क्या होगा पहले वाला, टाइम कोई मतलब नहीं, रेट आपको निकालना, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी, तो 49 का जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बेटा बी ऑप्शन, क्या आएगा आपका 20% आपका इंटरेस्ट आ जाएगा पर एनम। ठीक है, अब बात है क्वेश्चन नंबर 50 की, 50 में कह रहा है यहाँ पर फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेम क्वेश्चन आपका है, ऐसा आप कर सकते हैं, तो 50 पे आपका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, कितना आएगा 500 रुपए आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका आएगा 500 रुपीज। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो मैथ का सॉल्यूशन हो गया, लेट्स चेक द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का सेक्शन कैसा था पहले तो आप ये बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक था, इजी था, मीन्स हम इजी कह सकते हो उसको। चलिए देखिए, आपको बताना है इनमें से करेक्ट यूजेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैंने बोला था जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा वो होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, मींस किसी का 76 है तो किसी का 1 हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। आपको इसमें करेक्ट वर्ब ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब चूज करनी थी। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑप्शन नंबर 4, सी वॉक्स द डॉग, मींस वो कुत्ते को टहलाती है। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमेशा बोला गया है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑप्शन नंबर 3 में आ रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आईएनजी का मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, और बीन का मतलब क्या होता है परफेक्ट। हैव लगा है तो मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन ईडियम। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही बड़ाई करते रहना, तो क्या हो जाएगा अपनी ही बड़ाई करते रहना। 79 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, प्रेजिंग हिमसेल्फ, अपने आप की बड़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 79, 80 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम बिलो। सुकृति एंड सारा आर एट क्रॉस पर्पस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। क्रॉस का मतलब क्या होगा, जो एक दूसरे से अगेंस्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, मींस वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, समझ ही नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। कृष्णा इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स। 81A क्या हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है,
अगला देखिए क्या लिखा हुआ, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा आपको इसमें एरर फाइंड करनी थी और पता है अगर टू बॉयज आया है तो नन के प्लेस पे क्या आना चाहिए था, या तो नीदर या तो ईदर। तो हमारे किस ऑप्शन में गलती हो जाएगी, ए में। इसमें गलती होगी ए पार्ट में, नन की जगह पर क्या आना चाहिए, ईदर या तो नीदर। ठीक है, इजी पेपर तो देखो इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 83, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रीजनिंग। आपको रीजनिंग का अपोजिट फाइंड करना है। तो बेटा रीजनिंग का अपोजिट क्या होता है, इंट्यूशन। रीजनिंग का अपोजिट क्या हो जाता है, इंट्यूशन। ठीक है, रीजनिंग का अपोजिट क्या हो जाता है, इंट्यूशन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव वाइज आपसे पूछा गया था, तो पैसिव वाइज के लिए बताया गया था इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। 84 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, चूज द करेक्ट indirect transformation of the following sentences from the option given below. My mother said you should take proper rest. क्या हो जाएगा, my mother said that, you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। my mother said that I should take proper rest, ऑप्शन नंबर 4। my mother said that I should take proper rest, ऑप्शन नंबर 4, प्रॉपर डाइट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है बेटा, पैसेज का क्वेश्चन है। तो पैसेज का क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ते जाओगे क्लियर होता जाएगा, मैंने बताया था आपको, बड़े इजी से हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूटिलिटी ऑफ एआई इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग जनरेटिव एआई फ्यूचर टू स्ट्रक्चर न्यू एम्बिशंस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90, according to the passage what is the cause of bacterial mutation to resist the drug। क्वेश्चन नंबर 90, तो ड्रग को रिमूव करने के लिए एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेज फ्रॉम द गिवन बिलो। आपको इसमें प्रीपोजिशन फ्रेज यूज करना था, तो अगर इनमें से सब अलग अलग रहे तो कोई ऐसा आप पकड़ लेते जो आपको समझ में आता। तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जिसमें लास्ट में ऑन बिहाफ होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ हो जाएगा। 91 ऑप्शन नंबर 2, हम ऑन बिहाफ आपके बिहाफ पर इसका आंसर कर सकते थे बेटा, लास्ट वाले से इजीली, लास्ट वाले से इजीली हम इसका आंसर कर सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 86, द पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट। क्वेश्चन नंबर 86, द पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट। क्वेश्चन नंबर 86 है जिसमें पूछा गया है द पैसेज डज नॉट टॉक अबाउट तो यूज ऑफ होम्योपैथी टू क्योर बैक्टीरियल डिसीजेज। क्वेश्चन नंबर 86 आपका ये रहा। 87, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द सिनोनिम ऑफ जनरेटिव। जनरेटिव की सिनोनिम क्या होती है बेटा, जनरेटिव की सिनोनिम क्या होती है, क्रिएटिव। क्या होती है, क्रिएटिव। जनरेटिव की सिनोनिम क्रिएटिव। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अराउंड 5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन 2019 ड्यू टू। ये जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 89 क्या था, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूटिलिटी ऑफ एआई इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइडिंग जनरेटिव एआई फीचर टू स्ट्रक्चर न्यू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कॉज ऑफ बैक्टीरियल म्यूटेशन टू रेजिस्ट द ड्रग। तो कौन सा हो जाएगा बेटा 90, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर 91 में आपको प्रीपोजिशन यूज करना था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हमें ऑन बिहाफ ऑफ दिया गया है। तो हम क्या कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 92, अब देखो सी विल हेल्प यू। अब आपको पहली जो दी गई है यहाँ आपको कंडीशनल कोई कंजक्शन यूज करना था, तो कंडीशनल कंजक्शन इफ हो गया तो हम यहाँ पर इफ करेंगे और यहाँ पर प्रोवाइडेड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी इज क्लेवर, सी ऑफन, तो क्या हो जाएगा ऑल्दो। इसके लिए क्या आएगा, ऑल्दो सी इज क्लेवर, ऑल्दो सी इज क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कॉन्स्पिसस की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो कॉन्स्पिसस की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ये जो लिखी हुई है, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ कॉन्स्पिसस। कोनासोर गलत है, कांग्रेस गलत है, कंजक्चर गलत है, क्या सही है बेटा? कॉन्स्पिसस। 95, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। जो इसमें सही लिखा है वो आपको बताना है। डिस्क्रेपेंसी की आपको राइट स्पेलिंग बतानी है, तो डिस्क्रेपेंसी ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4, डिस्क्रेपेंसी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग। समबडी हैज कॉल्ड, मैंने आपको बताया अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है और ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? हैव नॉट दे। क्या बनेगा? हैव नॉट दे। हैव नॉट दे हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। बड़ा इजी आ जाता क्वेश्चन टैग। तो फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग। दे हैव नॉट कम येट, मैंने बोला जब आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? हैव दे। क्या हो जाएगा? हैव दे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98, टीचिंग माय फादर हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक अफेयर्स। तो बेटा जब दो चीजों की हम बात करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन एडिशन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन एडिशन। ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। यू शो मी द वे टू द स्टेशन। जब मैंने बताया आपको, जब आपको कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी तो उसके लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं? कुड। कौन सा मॉडल वर्ब आता है? कुड। ऑप्शन नंबर 4। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। आपको इसमें वर्ब फिल करनी है तो कौन सी हो जाएगी करेक्ट वर्ब? कौन सी हो जाएगी करेक्ट वर्ब बेटा? जब भी हम बात करेंगे किसकी? अब ये 5000 रुपीज दिया गया है तो अमाउंट ऑफ मनी दिया गया है, और अमाउंट ऑफ मनी को हम कैसा मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। हाँ, अमाउंट ऑफ मनी को हम सिंगुलर मानते हैं, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? इज वाज। आपके पास दो ऑप्शन है तो आप क्या कर दोगे? इज पैसिवाइज में सेंटेंस चला जाएगा। 5000 रुपीज इज चार्ज बाई हिम। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, इंग्लिश का सॉल्यूशन हो गया। चलिए आप जीके जीएस का सॉल्यूशन करिए और उसके बाद आप मार्क्स मैच करके बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने सेशन को, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे जीके जीएस के सॉल्यूशन में, और जो भी पेपर आया था आपका पढ़ाया हुआ आया था, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। साइंस का पोर्शन की पहली बात करते हैं, जनरल साइंस की। तो साइंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपको बताना था, और ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से फुल फॉर्म आपके साइंस में पूछे जाते हैं और चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेंज पूछा गया है, जो आपका थर्मामीटर यूज होता है लेबोरेटरी में, तो कितना होता है बेटा? तो होता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका है 103, ठीक है। 103 क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे तो पहले देखते हैं, फेजाइल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। तो फेजाइल फ्यूल आपका लेबोरेटरी में नहीं बनता, ठीक है। तो यही आपका जो इसमें इनकरेक्ट चूज करना था, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका बाकी सारे सही हैं, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था जो कि आपने सही कर लिया। आगे बात करते हैं 104, ठीक है। साइंस में द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर एनी डिजायर्ड मेटल एंड अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोप्लाटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लाटिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ठीक है 3। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 आपका क्या कह रहा है? यहाँ पर चीजों को देखते हैं
तो इसमें पूछा गया है टाइम एंड डिस्टेंस का द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड विल बी। तो बेटा जब हमें कांस्टेंट स्पीड पे जाना है तो कैसा ग्राफ बनाएंगे, तो स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। जब हमें कांस्टेंट जाना होता तो कैसा करेंगे, तो स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। आगे बात करते हैं 106 की। द एनिमल्स सच एज फ्रॉग, लिजर्ड विच लेग्स आर कॉल्ड। इसमें क्या बोलते हैं बेटा, तो इसमें बोलेंगे आपका ओविपेडियस, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका डिसइंटेक्टिव कलर्स ऑफ द ह्यूमन ई ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द ई। तो किसकी वजह से होता है बेटा, आइरिस की वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो 2 या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। इसमें मैच करना था आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको पता है, जैसे आपको एक भी ऑप्शंस पता है तो आप वहां से चीजों को सही कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, तो आपने बी का थर्ड किया, मैच किया। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अच्छे से मैच करके कर सकते हैं। जब आप बी का थर्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी का थर्ड ओनली एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने नहीं। इस तरीके से अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तब भी आप एलिमिनेट करके इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बाकी सारे आपको पता हो चाहे ना पता हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109। इसमें भी आपको क्या करना है, अरेंजमेंट लगाना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। जब फाइबर इनटू वूल में चेंज करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है वो आपको बताना है। तो पहले क्या होगा आपका शेडिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, फिर आपका रोलिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 जब देखते हैं बेटा, ये क्या कहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ह्यूमस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ह्यूमस कौन सा प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से पूछा कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन कॉजेज लेट हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके सही होंगे, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एनोसेशन ऑफ वाइपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये सारे सही होंगे, ठीक है। आप जब स्टेजेस ऑफ वाटर पढ़ाया जाता है वहां पर चीजों को अच्छे से क्लियर किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। 112। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 की जब बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था। तो इसमें एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, तो एयर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है 114 का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था ऑलरेडी, आपको पता है। तो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो यहाँ पर डज नॉट बोल लिखा हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं 115। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपके बहुत ऑप्शंस आए हैं, तो आई होप आप चीजों को वहां से चीजों को देख पाए होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या कह रहा है, वो कथन आपका गलत होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या है, आ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 116 की। तो 116 की बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशिया का केमिकल नेम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका या 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ऑलरेडी आरएमएस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, और फिर से आपसे पूछा गया है। तो आई होप आप लोग अच्छे करके आए होंगे सही बच्चे। तो यहाँ पर पूछा गया है चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन।
तो सबसे पहले कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, फिर स्लाइडिंग होगा, फिर सबसे कम आपका रोलिंग होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की। ठीक है, इसमें आपको बताना था, जैसे आप देखते हैं तो इसमें ट्रांसपेरेंट क्या होता है बेटा, जो कि अलाउ करता है पास थ्रू एंड वी कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट इजिली। ट्रांसपेरेंट, जब आपकी पॉलिथीन या कुछ भी ट्रांसपेरेंट होगा तो आप इजिली एक दूसरी जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 का सी लगाओगे और 2 का सब सी देखते हो तो आपको एक भी ऑप्शन पता है तो वहां से चीजें को आपको क्लियर कर सकते हो। जब आप 2 का सी देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हम बात करेंगे वहां पर 119 की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन अक्योर्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको पता है तभी आप चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, तो ये आपका बी का थर्ड। ठीक है, बी का थर्ड किसमें है बेटा, तो बी का थर्ड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉमेंसलम इट मींस वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स विल द अनदर इज नॉट अफेक्ट। ठीक है, तो बी का 3 आपको पता है, तो बी का 3 आप देखेंगे कहीं पे नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बात करेंगे यहाँ पर 120 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय सी इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। तो किस तरीके का इमेज यूज करते हैं बेटा, आप सभी को पता है, प्रायोगिक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलोवेनी, चूज द करंट एक्शन। तो कौन सा फंक्शन होगा, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका होगा इट मींस टू एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, कौन सा होगा, टू एक्सचेंज गैसेस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल एंड डाइजेशन, बाइल इन डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, इट मीन जब बात करेंगे तो ये डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 की। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन या इंसुलेशन। तो इसमें कौन सा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा कंडक्शन। ओके, ये आपका फिजिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर चीजों को आपको बता दिया गया था वहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल इज यूज्ड, कहां पर करते हैं बेटा रिएक्टर स्केल, तो आप सभी को पता है, आपने सभी ने आंसर किया होगा, तो ये आपका अर्थक्वेक में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं बेटा, अर्थक्वेक में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 125 की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेस्टल। ठीक है, स्टिग्मा, ओवेल, एंथर, स्टाइल। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा पार्ट नहीं है बेटा, तो एंथर आपका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे बेटा सोशल साइंस। ये थे आपका साइंस का सोल्यूशन, अब बात करेंगे हम लोग सोशल साइंस की। और सोशल साइंस में भी चीजें जहां से आप लोगों ने देखा होगा वहीं से अच्छे से आई हैं, और कुछ भी बाहर से आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 की। इसमें आपका हिमालयन से कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें जब आपने पढ़ते हैं तो इसमें करेक्ट होगा द शिवालिक हिल्स आर द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ठीक है, बाकी सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा 126 का 2 ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 127 की। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैचेस पेयर। ठीक है,
यहाँ पर आपसे पूछा गया था मेजरमेंट किसका कौन करता है, तो कौन सा पेयर आपका मैच है ये आपको सही बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं बेटा, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे करेंगे आप, तो बैरोमीटर से। ठीक है, मेजर करते हैं तो बैरोमीटर से करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बार पूछे गए हैं और आपने अच्छे से चीजों को किया भी गया। आपके यहाँ पर जब मॉक टेस्ट कराए जा रहे थे तो वहां पर भी चीजों को अच्छे से बताया गया था। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आपका आया ही आया है, आपने देखा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देयर इज अ लैंड फ्रॉम द राइजेस ऑफ द सराउंडिंग लैंड, कौन सा होता है, तो आप लेस flat surface, some of its sides are often steep slopes, they have been called storehouse of minerals। तो ये क्या होगा, प्लेन, डेजर्ट, माउंटेन या प्लेटो होगा बेटा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्लेटो इज अ लैंडफॉर्म ऑफ राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 की, पुनीत called up his friend who resided in other country. He was surprised to know when his the friend told him it was 6 p.m. there. Will we was calling at 9 p.m. local time. What is the longitudinal difference between given two countries? यहाँ पर बेटा आप जब देखते हैं तो हमने बताया था 1 डिग्री के बीच में आपका कितने का टाइम होता है, जब 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो यहाँ पर आपका होता है 4 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 एंड 9 के बीच में आपका 3 आवर्स का डिफरेंस है, 3 आवर का डिफरेंस है। अब 3 आवर का डिफरेंस है, आपको पता है 1 डिग्री का आपका कितना होता है, तो आपका होता है 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। अब ये क्या करेंगे, तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बेटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 60 को इसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का होता है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 15 आ जाएगा। इट मींस 1 आवर्स में कितने का अंतर आएगा, 1 आवर्स में आपका 15 डिग्री का अंतर होगा। तो 3 आवर्स में कितना होगा, जिसको क्या करेंगे 3 से मल्टीपल करेंगे। जब 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 45 आ जाएगा, तो यही आपका डिग्री हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस होता है तो 4 मिनट का, और उसके थ्रू आप चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 आवर में क्या कितना आएगा, 15 डिग्री का डिफरेंस, और ये जब निकालेंगे 3 आवर्स का डिफरेंस में तो इसको मल्टीपल कर देंगे, 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपने कर लिया होगा ऐसा, आई होप। चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 सही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1928 ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1928 में नहीं हुआ था। ठीक है, सिविल आपका मूवमेंट 1930 सही है। चंपारण मूवमेंट 1917 ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपका इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, मैंने बोला था गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक नए क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब भी हमने फ्रीडम फाइटर वहां पर पढ़ा रहे थे तभी आपको बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज करने को आया था, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा कितने होते हैं बेटा, लोकसभा में टोटल सीट आपकी 552 होती है। तो यहाँ पर आप वहां से भी चीजें कॉमन सेंस लगा सकते थे, तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 543। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 233। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा कितने हैं, आपको 12। ठीक है, आपको ऐसे ही पता है तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर भी आपको पता है, या फिर आपको इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के भी पता है, तब भी आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो जब देखेंगे आपका फर्स्ट का सी, ठीक है, फर्स्ट का सी एंड सेकंड का जब देखते हैं ए, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, थर्ड का बी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 4। ठीक है, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए एंड थर्ड का बी। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर आपको क्लियर से पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 131 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए फिर से पूछा गया, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हमने बताया था कि पूछा ही जाएगा पार्लियामेंट से। दो क्वेश्चन आ गए, एक आपका सीट से रिलेटेड था, एक आपका ये, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन सा होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट का पार्ट पूछा है, ठीक है, पार्लियामेंट डिफिनेशन नहीं पूछा। तो इस तरह कंफ्यूजन मत, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लाया। पंचायत समिति जो है वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 131 का वन ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन हिली एरियाज। तो सॉइल कंजर्वेशन का क्या करते हैं बेटा, तो टेरेस फार्मिंग, ठीक है, क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 134 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या ग्राम पंचायत। तो यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द यूनियन, स्टेट एंड गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव। तो कौन सा है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 135 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है। लोथल गुजरात, रोपर, ये पूछा गया था आपका हिस्ट्री से, कालीबंगा पंजाब, ठीक है। तेजी के साथ आपको बताना था। तो यहाँ पर जब देखते हैं क्या पूछा, करेक्टली मैच्ड कौन सा सही है, तो करेक्टली मैच्ड है आपका वो हो जाएगा, इट मींस लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है, एक ही पूछना था, आप लोग भी ऑलरेडी सही कर लिए, ठीक है। अब बात करेंगे 137, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज द फर्स्ट टू इंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश 1798। कहाँ किया था बेटा, तो वो आपको पता है, हम जब बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस की तो वो इट मींस ये हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। कहाँ किया था, हैदराबाद। सब्सिडियरी अलायंस की जब बात करेंगे तो हैदराबाद, ठीक है, 1798, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ प्राग्ञ प्रशस्त के लेखक कौन, ठीक है, समुद्रगुप्ता। तो भारता हर्षेना, तो इसमें तेजी के साथ आपको बताना था, तो ये आपके हैं बेटा हर्षेना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका बात करेंगे 139 की, ठीक है। 139 की जब बात करेंगे तो फाहिन कब विजिट किए थे इंडिया में, फाहियान कब विजिट किए थे ड्यूरिंग द रीजन। तो तेजी के साथ बताना है किसके समय पे, तो फाहियान को बताना है किसके समय पे आए थे, तो कुषाण के समय, गुप्ता के समय, मौर्य के समय या सातवाहन के समय। तो बेटा ये आए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। फाहियान किसके समय आए थे, तो यात्रा करने, तो ये आए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, वो आपको बताना था। तो वो है बेटा 47, कितनी है, 47। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है आपका, Which of the following is the characteristics of the sustainable development। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस चूज करने थे, ठीक है। तो जस्टिफेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रेजेंट टाइम, नहीं, तो ये आपका बी तो नहीं होगा, बी एलिमिनेट कर देंगे। जब बी आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इट मींस थर्ड, ठीक है। एलिमिनेट भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आप आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां पर बात करेंगे 142 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, थर्ड रीजन ऑफ इंडिया बिलोंग टू, किसमें है, डेजर्ट, रिवर, वॉल्केनोज या ग्लेशियर। तो आपको बताना था बेटा थर्ड रीजन किससे रिलेटेड है बेटा, तो थर्ड रीजन किसके लिए जाना जाता है, तो डेजर्ट के लिए, आप अच्छे जानते हो थर्ड डेजर्ट। चलिए, ये भी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में अच्छे से चीजों को समझाया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे 143 की, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
विंड इज मूवमेंट एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, स्पीड एंड डायरेक्शन। ये आपको बताना था, तीनों ऑप्शन आपके कौन से सही हुए थे, कौन सा आपका हाइड्रोमीटर इज यूज्ड मेजर ऑफ विंड डायरेक्शन, तो कौन सा आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपको चूज करके बताना था। ठीक है, जब यहाँ पर बात करेंगे बेटा तो आपका ओनली वन होगा, बाकी चीजें आपका गलत होंगी। ठीक है, बाकी चीजें आपको क्या हो जाएंगे, वो आपके गलत होंगे। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोमीटर का यूज नहीं करते इसके लिए। आगे बात करेंगे 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा मेथड जो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। जब वाटर कंजर्वेशन आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर चीजों को अच्छे से बताया गया था बेटा, तो कौन सा मेथड यही यूज किया जाता, एग्रीकल्चर रेनफॉल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 की। क्वेश्चन नंबर 145 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इक्वेटर। ठीक है, इज द फिफ्थ जोन इज लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर आपका मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसके रिगार्डिंग, इक्वेटर के रिगार्डिंग पूछा गया है। इक्वेटर के रिगार्डिंग जब देखते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, जब हमने चीजों को बताया था तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो पढ़ाया जा रहा था वहां पर चीजों को अच्छे से समझाया गया था, वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया सेप ऑफ द अर्थ से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 की। इसमें मैच करने को आया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कौन कहाँ से था, ये आपका 1857 के रिवाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपको अच्छे से पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, तो आप जानते हैं झांसी थी। कानपुर से कौन था, बिहार से कौन था, कुंवर सिंह। तो आपको क्या करना है, ए पे 4, ए का 4 एंड सी का आपका लगाना है 2, ए का 4 सी का 2। तो यहाँ पर ए का 4 सी का 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, which among the following British government general introduced the permanent settlement in Bengal। आपका मॉक टेस्ट जो हुआ था रिसेंटली, वहां पर चीजों को अच्छे से बताया गया था एक्सप्लेनेशन फॉर्म में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था बेटा, तो आपका परमानेंट सेटलमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कार्नवाल किसने लाया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका बात करेंगे 148 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 की। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं तो क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे द बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच लड़ा गया। तो बेटा जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया है ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया है। किसके बीच में लड़ा गया है, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कंपोज्ड अमुक्त मल्याद पोएम इज तेलुगु। ठीक है, तो ये आपको कौन से ऑथर थे, तो यहाँ पर बात करेंगे तो कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 की। एन इवेंट अकर्ड इन 330 CE, हाउ मेनी इयर्स इन डेट्स बैक फ्रॉम द ईयर ऑफ 2024। ठीक है, ये आपको बताना था। तो कितने, जब हम बैक जाएंगे तो कितने साल लगेंगे लगभग, तो आपका 1694 ईयर। इट मींस ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 150 का। ठीक है, तो ये रहा आपका जीके जीएस का सोल्यूशन। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पढ़ाए हुए थे, उस कॉन्सेप्ट से आपने एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, जिससे चीजें क्या होगी, आसान हो गई आपके लिए, और चीजें आपने अच्छे से कर लिया। ओके बेटा, तो चीजें कैसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी और चीजों को आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो सारे जो भी आपका साइंस, चाहे आपका साइंस का रहा हो, चाहे आपका जीके का सॉल्यूशन रहा हो, या फिर क्वेश्चन पेपर आया रहा, आपने अच्छे से चीजों को देखा, समझा और अच्छे से किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाए हैं कि कितना चीजें पढ़ाई जाती हैं और कैसे चीजों को कवर हमने किया। ओके बेटा।